हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हम जानेंगे व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। जैसे आपको स्क्रीन पर भी देखने मिल रहा है, हमको एक टॉप्स का विनेगर देखने मिल रहा है, इट इज एन एसिड। और जो हमको डिटॉल देखने मिल रहा है, इट्स अ सोप एंड इट्स अ बेस। एंड हमको देखने मिल रहा है सॉल्ट। तो हमको यही जानना है व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज एसिड। तो ऐसी दुनिया के अंदर सभी चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं और बेटा वो H+ आयन देती हैं, इस तरह की सभी चीज़ें एसिड कहलाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड हैव सोर टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। सोर मीन्स खट्टा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगो है, तो मैंगो का टेस्ट कैसा है, खट्टा होता है। दैट मीन्स मैंगो क्या है, इट्स एन एसिड। और जैसे हमारे पास लेमन है, तो लेमन का भी टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो एन एसिडिक। एंड हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज हैविंग एन सोर टेस्ट, बिकॉज ऑफ दैट दैट इज ऑल्सो एन एसिड। तो दुनिया के अंदर ऐसी सभी चीज़ें जिनका टेस्ट सोर होता है, बेटा वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती हैं। और याद रखिएगा बेटा, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको याद ऐसे रखना है, क्योंकि हम देखेंगे दो तरीके के लिटमस पेपर हमारे पास। एक तो रेड लिटमस पेपर होता है बेटा, और ब्लू लिटमस पेपर होता है। और मेनली जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वही एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, BAR। B4 होता है हमारे पास ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर ए में जाता है, ए फॉर एसिड में जाता है, और एसिड में जाकर वो रेड हो जाता है। तो याद रखना, ऐसा लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है और वो एसिड में जाएगा और रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर वो ब्लू लिटमस पेपर जा रहा है और वहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है रेड कलर का, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा बेटा एसिडिक है। सो याद रखना, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड में जाकर रेड हो जाता है। और याद रखने के लिए ट्रिक है हमारे पास BAR बार। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, उस पर हमने एसिड डाला, और एसिड डालते के साथ ही जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड होता जा रहा है। मीन्स हमारे पास पिपेट है, हमारे पास बेटा ये पिपेट है, ठीक है। और पिपेट में से कुछ सॉल्यूशन गिर रहा है, और वो सॉल्यूशन जा रहा है हमारे लिटमस पेपर पर, और ये लिटमस पेपर कैसा हमारा ब्लू कलर का है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर पर ऊपर से सॉल्यूशन आ रहा है, और ऊपर से सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज एन एसिड। और एसिड जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर पे गिर रहा है और तुरंत ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर बताने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली इट इज एन एसिड। मतलब कि जो पिपेट के अंदर से जो सॉल्यूशन आ रहा है एक्चुअली दैट इज एन एसिड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है हमको कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसको हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, और जैसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं धीरे धीरे ये लिटमस पेपर रेड होता चला जाता है। दैट मीन्स ये ब्लू लिटमस पेपर हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर वो ब्लू लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन के अंदर जाकर ब्लू ही रहता, दैट मीन्स ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है। सो याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर जब भी एसिड के अंदर जाता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। देखिए अब बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के एसिड्स होते हैं। एक वो एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड जैसे फॉर एग्जांपल, भाई कुछ लोग से अगर हम कहें कि भाई क्या आप एसिड खा सकते हैं, तो जो बेचारे अनएजुकेटेड लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं। जबकि हम एसिड खाते भी हैं। जैसे अगर हम विनेगर खा रहे हैं, दैट मीन्स हम एसिड ले रहे हैं। भाई चाउमीन के अंदर सिरका डलता है, सो सिरका क्या है, एक तरीके का एसिड है। और किस तरीके का एसिड है, वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो होते हैं वो ऐसे एसिड होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएं तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। जबकि अगर हमारी बॉडी पर स्ट्रॉन्ग एसिड चले जाएं तो हमारी बॉडी को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं। पहला हमारे पास आता है वीक एसिड, और दूसरा आता है बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको एग्जाम्पल जरूर 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 याद रखने हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन यहीं से आएगा।
नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें वीक एसिड, मतलब कि ऐसे एसिड जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं, अपनी डाइट में भी ले सकते हैं, दैट इज नोन एज द वीक एसिड। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3C एसिड, इट इज द एसिटिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो याद रखना आप, वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर इसका ऑर्गेनिक एसिड का CH3C दैट इज ऑल्सो नोन एज द एसिडिक एसिड, जो हमको सिरके के अंदर देखने मिलता है। दूसरा आता है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, इट इज ऑल्सो एन वीक एसिड एंड द लास्ट वन इज एन लैक्टिक एसिड, जो कि प्रोड्यूस होता है मेनली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है ओरल कैविटी के अंदर बेटा, जिसको हम राल के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है, LAB। सो लैब मीन्स लैक्टो एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हमारा जो ओरल कैविटी का pH होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन्स समथिंग 5.5 pH होता है हमारी ओरल कैविटी का। तो याद रखना आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल और बेटा वीक एसिड के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो ऐसा एसिड जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिड हो, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिड हो, दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा एसिड जिसके अंदर बिल्कुल भी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट हो वाटर की, जिसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट हो वाटर की और साथ साथ में थोड़ी बहुत अमाउंट हो एसिड की, दैट इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड। तो जैसे यहाँ पर दिखाई भी रखा है हमको कि दो तरह के एसिड है हमारे पास, एक तो डाइल्यूट एसिड है और दूसरे बेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास वाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखा रखा है इस कंटेनर के अंदर, एक्चुअली दैट इज वाटर, जो कि इसके अंदर भी है। सो अगर आप देखोगे कंटेनर ए में एंड कंटेनर बी में, सो कंटेनर ए एंड कंटेनर बी दोनों के अंदर ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं वाटर को, और रेड कलर का जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमसे HCl के मॉलिक्यूल। तो आप देखिए सॉल्यूशन ए के अंदर HCl के बहुत ही कम मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू द बी। तो सॉल्यूशन ए के अंदर कम एसिड है, दैट मीन्स दैट इज द डाइल्यूट एसिड, और जबकि बेटा जो हमारा सॉल्यूशन बी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड के मॉलिक्यूल हैं, दैट्स व्हाई दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो याद रखना, जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसके अंदर कम अमाउंट हो दैट इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड, और वीक एसिड भी कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि लैब वगैरह के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, ग्लास वॉल्स होते हैं, उनके अंदर एसिड रखा हुआ रहता है और उस पर लिखा हुआ भी रहता है दिल। तो दिल का मतलब हर्ट नहीं है यहाँ पर, दिल का मतलब है डाइल्यूट, मतलब कि यहाँ पर 50% हो सकता है एसिड हो और 50% इसके अंदर हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन या वाटर को मिक्स कर रखो, दैट मीन्स इस तरीके से हमारा एक डाइल्यूट एसिड हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि 100 का 100% यहाँ पर एसिड है, एक भी बूंद यहाँ पर पानी की नहीं है या किसी दूसरे सॉल्यूशन की नहीं है, दैट मीन्स फिर इस कंटेनर पे लिखा हुआ रहता है CONC। CONC मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब कि खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड, तो बेटा जो एसिड्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शंस करते हैं, हमको बस वो देखना है कि किन किन केमिकल्स के साथ ये क्या क्या रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है हमको कि जो एसिड्स होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं, बेस के साथ। अब देखो बेस क्या होते हैं, दुनिया के अंदर ऐसी सभी चीज़ें जो कड़वी होती हैं टेस्ट में और OH माइनस आयन को देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा बेस होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है KOH, और KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HCl के साथ। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो KOH और HCl ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे KCl एंड वाटर। और KCl क्या है बेटा, इट्स अ सॉल्ट एंड वाटर। तो आप याद रखना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं, और बेटा इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एसिड है जब वो बेस के अंदर मिक्स हुआ तो एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई और बेस की भी खत्म हो गई, और बना क्या यहाँ पर, सॉल्ट बना एंड वाटर बना।
दैट्स वाई एक तरीके से ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और याद रखना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पर बेटा देखने भी मिल रहा है कि हमारे पास एसिड है यहाँ और एल्कलाई है। एल्कलाई मीन्स बेस है, तो एल्कलाई का मतलब बेस। ऐसे सभी बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो एल्कलाई कहलाते हैं। तो जब भी एसिड और एल्कलाई आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब जिसका पीएच 7 होगा। देखो जैसे यहाँ पर भी हमको दिखा रखा है भाई, अगर हम देखेंगे जो हमारे स्किन होती है, तो हैंड पर भी स्किन होती है, तो स्किन के अंदर पोर्स, स्किन के बाहर पोर्स होते हैं जिनके तो स्वेट वगैरह निकलते हैं। तो स्वेट के साथ साथ थोड़ी बहुत फैटी एसिड्स निकलते हैं, और फैटी एसिड के साथ अगर हम साबुन लगा दें अपने हाथों पर, तो साबुन क्या है, मीन्स सोप क्या है, एक तरीके का बेस है। और हमारे हैंड पर क्या लगा हुआ है? एसिड लगा हुआ है। तो एक तरीके से बेटा पसीनों के थ्रू निकलने वाला एसिड और हमारे हैंड पर लगा हुआ सोप वो आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि जब भी हम हाथ धोते हैं एक तरीके से यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हो गई, चलो दूसरी देखते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, तो याद रखना बेटा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखना कि एसिड मेटल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम। अब तुमको ये नहीं पता होगा मेटल क्या होते हैं। ऐसे सभी एटम्स, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इस तरीके के सभी एटम्स या एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दैट्स वाई दिस ऑल आर द मेटल। तो याद रखना बेटा, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? सोल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सो याद रखना, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो वाटर एंड हाइड्रोजन गैस का फर्क है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। सो तीसरी रिएक्शन जो है बेटा यहाँ पर, तो एसिड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। मेटल का ऑक्साइड का मतलब ये है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और इसमें लगा देते हैं हम ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, हमारे पास CO, कैल्शियम ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड CU और कॉपर ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम HCl के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनाएंगे। सो कॉपर क्लोराइड इज व्हाट? इट इज एन सॉल्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेटल का ऑक्साइड एंड एसिड दोनों आपस में रिएक्शन कर कर सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारे पास चौथी रिएक्शन है, मीन्स फोर्थ रिएक्शन है एसिड की। सो यहाँ पर हमको दो तरीके से देखना है कि जो हमारे पास एसिड है यहाँ पर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं और मेटल के कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। पहले समझते हैं हम व्हाट इज मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट का मतलब यह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मेटल है और उसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं CO3 की। तो CO3 क्या हमारे पास? कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट के साथ अगर मेटल लग जाए तो क्या बन जाएगा? मेटल का कार्बोनेट। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मेटल का कार्बोनेट हो, इसकी रिएक्शन हम कराएं एसिड के साथ, तो बेटा हमारे पास सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये वाली बात याद रखना, आप जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ कराते हो तो यहाँ पर सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और देखो आपको जो याद रखनी है ना बेटा, ज़्यादातर कॉमन रिएक्शन याद रखनी है। कॉमन का मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ना, आपको ज़्यादा ये याद रखनी है। बाकी तो फिर आपको फॉर्मूले याद होंगे, आप रिएक्शंस को बना दोगे। ठीक है, चलिए इसी की फोर्थ की दूसरी रिएक्शन देखते हैं मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। अब मेटल का बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा मेटल है, कोई मेटल है और मेटल की रिएक्शन कर देते हैं हम HCO3 के साथ। तो HCO3 में अगर लग गया हाइड्रोजन तो ये बाइकार्बोनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में अगर लग जाए मेटल तो ये क्या कहलाएगा? मेटल का बाइकार्बोनेट। तो जब भी एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सो याद रखना, जब भी एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर NaCl
मीन्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो यहाँ पर जो बेटा हमारे पास मेटल का बाइकार्बोनेट है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मेटल क्या है यहाँ पर Na है, Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन कर कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन है, मतलब कि H+ है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम वाटर के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये इसमें जुड़ जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पर H3 हो जाएंगे। H कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और एक लग जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ध्यान से यहाँ भी देख लो कि हमारे पास जो ऑरेंज कलर का ये एक बताने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन है, फिर आगे हमारे पास ये वाटर, और वाटर में 2 ऑरेंज है मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, और एक ये ग्रीनिश ब्लू सा है, दैट मीन्स दैट इज ऑक्सीजन। और यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं हम H3O। H3O मीन्स हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, जब भी पानी की रिएक्शन एक H+ आयन के साथ कराएं और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी दे दें हम, तो वहाँ पर H3O का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट बात आती है बेटा, अगर हम देखें जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है बेटा, 7 से कम होता है। तो एसिड का pH कितना है, <7 है। सो जैसे हमको यहाँ पर एक स्केल दिखा रखा है, इसको बोलते हैं pH स्केल। अभी आगे हम देखेंगे व्हाट इज pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर रहते हैं, और 0 से लेकर 6 तक ये सारे के सारे नंबर बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई भी चीज़ एसिडिक है। और किसी भी चीज़ पर अगर नंबर आता है 8 से लेकर 14 तक, मीन्स 8 to 14 आता है, दैट मीन्स वो चीज़ जो बेटा बेसिक इन नेचर है, मतलब कि वो थोड़ी बहुत कड़वी होगी, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होगी। और कोई भी चीज़ अगर 7 पर है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसिड, तो बस अभी याद रखना ये वाली बात कि एसिड का जो pH होता है वो 7 से नीचे होता है, मतलब कि 6 होगा, 5 होगा, हो सकता है 2 हो या 1 हो, ठीक है।